हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिग्नल सिस्टम। द आइडिया ऑफ फोरियर सीरीज वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट जोसेफ फोरियर। शुरू करते हैं। व्हाट इज फोरियर सीरीज? Fourier series is the representation of periodic signals in terms of series of sinusoidal harmonics. It is used to analyze the signal. It offers an insight into the frequency content of the signal. It means किसी भी सिग्नल को जो कि पीरियोडिक सिग्नल्स है उसको हम साइनोसोइडल हार्मोनिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Sinusoidal harmonics means it is the series of sine and cosine terms having number of frequencies. Clear? Types of Fourier series. There are mainly two types of Fourier series. First one is the trigonometric Fourier series and the second one is the complex exponential Fourier series. ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में क्या होता है, किसी पीरियोडिक सिग्नल xt को हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दैट इज साइन एंड कोसाइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में किसी सिग्नल को हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में। ठीक है, अब बात आती है कि पीरियोडिक सिग्नल्स क्या हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक सिग्नल जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है दैट इज़ कॉल्ड द पीरियोडिक सिग्नल्स। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्स टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी, वेयर टी इज़ द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द सिग्नल एक्स टी। These are the examples of periodic signals. So we start with the trigonometric Fourier series. If a signal xt is periodic with period t and having a finite energy over a period, it can be expressed as the sum of sinusoidal harmonics in the form of a series known as Fourier series, which is given by xt equals to a naught plus summation n equals to 1 to infinite an cos n omega naught t plus summation n equals to 1 to infinite bn sin n omega naught t. अब यहाँ पर a naught और an bn क्या है? These are called the फोरियर कोफिशिएंट्स। तो किसी भी सिग्नल xt को अगर हमें फोरियर सीरीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो हमें फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने होंगे। उसके लिए फॉर्मूलाज यहाँ पर गिवन है। ए नॉट इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ए नॉट इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस टी बाई टू टी बाई टू एक्स टी डी टी। इसी तरह से ए एन के लिए दिया हुआ है 2/t इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, और बी एन के लिए 2/t इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू प्लस टी बाई टू एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ पर कैपिटल टी इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिग्नल एक्स टी एंड ओमेगा नॉट इज द फ्रिक्वेंसी। ओमेगा नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये गिवन है यहाँ पर। ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ए नॉट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल एक्स टी ओवर वन पीरियड। यहाँ पर जो ए नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल एक्स टी ओवर वन पीरियड। क्लियर?
So these are the three Fourier coefficients to determine the Fourier series of xt. Come to the next slide. हाँ, यहाँ पर नोट है, देखिए, इफ एक्स टी इज एन इवन फंक्शन देन बी एन विल बी ज़ीरो फॉर ऑल एन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स टी आपका जो है पीरियोडिक सिग्नल है और वो इवन फंक्शन है, तो उसके लिए आपको बी एन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बी एन विल बी ज़ीरो फॉर ऑल इवन फंक्शंस। इसी तरह से इफ़ एक्स टी इज़ एन ऑड फंक्शन देन ए नॉट एंड ए एन विल बी ज़ीरो फॉर ऑल एन। क्लियर? ऑड फंक्शंस के लिए ए नॉट और ए एन की वैल्यू ज़ीरो रहेगी फॉर ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो फोरियर सीरीज़ है उसको निकालना आसान हो जाता है अगर हमें पता है कि सिग्नल इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन विल कंसिस्ट ऑफ ओनली कोसाइन टर्म्स, will consist of only cosine term. Clear? This. इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन विल कंसिस्ट ऑफ ओनली साइन टर्म्स। मीन्स कोई भी अगर इवन फंक्शन है तो उसमें सिर्फ कॉस टर्म रहेंगी और अगर कोई ऑड फंक्शन है तो उसमें साइन टर्म्स रहेगी। तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो ईजी हो जाती है सॉल्व करना। अगर हमें पहले से ही पता है कि सिग्नल इवन है तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, कॉस टर्म्स, मीन्स ए एन की वैल्यूज़ निकालनी है। और अगर हमें पता है कि सिग्नल ऑड फंक्शन है तो हमें सिर्फ बी एन की वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज इवन फंक्शन? इवन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज एक्स टी इक्वल्स टू एक्स माइनस टी। मीन्स ये कह सकते हैं हम कि जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसके अलोंग, उसके अराउंड क्या होता है, इवन फंक्शन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मीन्स एक तरह से मिरर इमेज शो करता है। जो वैल्यूज़ पॉजिटिव पर होगी प्लस टी पर होगी, वही वैल्यूज़ माइनस टी पर होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल लिया गया है एक्स टी का, ये इवन फंक्शन, जो वैल्यूज़ वर्टिकल एक्सिस के राइट हैंड साइड पर है वही वैल्यूज़ वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, इसी तरह से ऑड फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज एक्स टी इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस टी। ये भी क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के एंटी सिमेट्रिक होता है। एंटी सिमेट्रिक मीन्स वेवफॉर्म की शेप सेम रहेगी बट पॉजिटिव टी पर प्लस टी पर क्या रहेगा, इसकी वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव है तो माइनस टी पर वैल्यूज़ उसकी नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है प्लस और माइनस टी के लिए। दैट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। दीज आर सम वेव फॉर्म्स ऑफ इवन फंक्शंस। यू कैन सी दैट इवन फंक्शन एंड दीज आर द वेव फॉर्म्स ऑफ ऑड फंक्शंस। क्लियर है? एक बात याद रखना कि इवन फंक्शंस के लिए ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी होगी, ये कंपलसरी नहीं है। बट ऑड फंक्शंस के लिए हमेशा ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सेकेंड टाइप ऑफ फोरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ए पीरियोडिक सिग्नल can be represented in terms of complex exponential signal known as complex exponential Fourier series, which is given by xt equals to summation n equals to minus infinite to plus infinite cn e to the power jn omega naught t, where cn's are the Fourier series coefficient। ठीक है, यहाँ पर भी cn's क्या है, Fourier series coefficients हैं, जिसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है सी एन इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अगर हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 निकालें
ज़ीरो पुट करें तो सी नॉट आ जाएगा यहाँ पर, सी नॉट इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 टू प्लस t/2 xt dt। यहाँ नोट दिया हुआ है Cn इज जनरली कॉल्ड द यूलर्स फार्मूला, Cn को हम यूलर्स फार्मूला भी कहते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Convergence of Fourier series. It is the main point of the Fourier series. Not every periodic function can be expanded in the form of Fourier series. A periodic signal xt can be expanded in Fourier series if it satisfies the following condition. इसका मतलब यह है कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स हैं उन सभी को हम फोरियर सीरीज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ कंडीशन है जो यहाँ पर दी हुई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ही हम उस सिग्नल को फोरियर सीरीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उस सिग्नल को हम फोरियर सीरीज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जो कंडीशन है यहाँ पर गिवन है, इंटीग्रेशन माइनस t/2 टू प्लस t/2 मॉड ऑफ xt dt शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड द डिरिचलेट्स कंडीशन। इसको हम डिरिचलेट कंडीशन बोलते हैं। For convergence of Fourier series at every point following conditions must be satisfied। तो किसी भी सिग्नल के फोरियर सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये थ्री कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है xt मस्ट रिमेन फाइनाइट एट ऑल पॉइंट्स। सेकंड, xt मस्ट हैव ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द पीरियड कैपिटल T। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा कि xt की वैल्यू जो है वो सभी पॉइंट्स पर फाइनाइट होनी चाहिए, किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए, xt मस्ट हैव ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द पीरियड ऑफ t। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड t में, या इसको हम कह सकते हैं वन साइकिल में, जो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है वो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, xt कैन हैव ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ होनी चाहिए किसी भी सिग्नल्स में उसको फोरियर सीरीज़ में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है? द अबाउ थ्री कंडीशंस आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग डिरिचलेट कंडीशन। ये जो हमने थ्री कंडीशंस यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको हम स्ट्रॉन्ग डिरिचलेट कंडीशन बोलते हैं। और ये जो कंडीशन यहाँ पर हमने एक्सप्लेन की है इसको हम बोलते हैं डिरिचलेट्स कंडीशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक वेवफॉर्म शोन इन फिगर। एक पीरियोडिक सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है, 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3। मीन्स फंडामेंटल पीरियड यहाँ पर इसका 1 है। उसके बाद फिर ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ से हम कैपिटल T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। T इक्वल्स टू हो जाएगा 1। क्लियर? नेक्स्ट, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम xt को डिफाइन करते हैं। अब xt क्या है? एक रैंप फंक्शन है। ठीक है? रैंप फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड 0 से स्टार्ट हो रहा है और a तक पहुंच रहा है एट t इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम इसकी m इक्वल्स टू निकाल सकते हैं। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a अपॉन 1 होगा तो वो a आ जाएगा यहाँ पर, m इक्वल्स टू a। तो इस वेव फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं xt इक्वल्स टू at for t is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1। मीन्स 0 से 1 के बीच में xt की वैल्यू क्या रहेगी? 80 रहेगी। यहाँ पर कैपिटल T की वैल्यू गिवन है 1, जो हमने अभी फाइंड आउट की है। अब हम फाइंड आउट करते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। ए नॉट जो जनरल फार्मूला है 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 टू प्लस t/2 xt dt। अब देखिए जो इंटीग्रेशन लिमिट्स हैं इसको हम माइनस t/2 से प्लस t/2 भी ले सकते हैं, या फिर 0 से प्लस t तक भी हम इसको ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है a नॉट इक्वल्स टू 1/t 0 टू कैपिटल T xt dt।
तो यहाँ से ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी a/2। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू 2/t इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T -t/2 से +t/2 भी ले सकते हैं, या फिर 0 टू कैपिटल T भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने लिया यहाँ पर 0 टू कैपिटल T xt cos n ω0t dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट की, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए एन की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व किया हुआ है, लिमिट्स पुट किए यहाँ पर। ω0 की वैल्यू हमने यहाँ पर 2π रखी है, क्योंकि t की वैल्यू 1 है, तो ω0 इक्वल्स टू क्या होता है 2π/t कैपिटल T। तो ω0 इक्वल्स टू 2π/ कैपिटल T, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ω0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2π। ठीक है, तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। 0 कैसे आई है, देखिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि cos n ω0, जब यहाँ पर 2π रखेंगे, ये वाला जो फंक्शन है, तो ये हो जाएगा cos 2πn, और यहाँ पर क्या है cos 0 है, तो cos 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1, और cos n ω0 या cos 2πn की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये टर्म बन जाएगी 1/n² ω0² माइनस 1/n² ω0²। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इसको देखते हैं हम sin n ω0/n ω0। जब यहाँ पर हम ω0 की वैल्यू 2π रखेंगे तो sin 2πn बन जाएगा ये टर्म्स, sin 2πn विल बी ऑलवेज 0। तो यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू आ जाएगा 0। क्लियर है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बी एन की वैल्यू। बी एन इक्वल्स टू 2/t इंटीग्रेशन 0 टू t xt sin n ω0t dt। तो वही सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया है, इंटीग्रेशन सॉल्व किया है और लिमिट्स पुट की हैं। यहाँ पर हमने वही ω0 इक्वल्स टू 2π/t और t की वैल्यू 1 रखने पर ω0 इक्वल्स टू 2π हो जाएगा। अब देखिए टर्म बनकर आ रही है यहाँ पर -cos 2πn/n ω0। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है पहले भी, cos 2πn क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये -1/n ω0 बन जाएगा। ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी -1/n ω0। सेकेंड टर्म क्या है sin 2πn, ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद sin 0 ये भी 0 रहेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2a मल्टीप्लाई बाई -1/n ω0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बी एन की वैल्यू आ जाएगी -a/nπ। क्लियर है। तो अब हम इसको फोरियर सीरीज़ की टर्म्स में लिख सकते हैं। जो जनरल फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे a0, an और bn की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है xt इक्वल्स टू a0 दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a0 की वैल्यू पुट की, xt इक्वल्स टू a0 की वैल्यू है a/2 प्लस an 0 है तो सेकेंड टर्म हमारी 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर समीशन n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। उसके बाद बी एन की वैल्यू है -a/nπ sin n ω0। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इसमें n की वैल्यूज़ आपको पुट करनी है। यहाँ पर आप 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद डॉट 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 करके अप टू इनफाइनाइट सीरीज़ उसको छोड़ देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। xt इक्वल्स टू a/2 जो कि पहली टर्म है, उसके बाद हमने क्या किया n इक्वल्स टू 1 पुट किया है, तो n इक्वल्स टू 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा ये -a/π sin 2πt। फिर हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -a/2π sin 4πt। फिर n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो -a/3π sin 6πt। फिर उसको डैश 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 या डॉट 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 करके उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑफ फोरियर सीरीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, C0 और Cn की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। C0 का जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, C0 इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 टू t xt dt।
सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स टी की वैल्यू रखेंगे ए टी, तो सी नोट आ जाएगा ए बाई टू। ठीक है, उसके बाद सी एन की वैल्यू, सी एन इक्वस टू वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ पर हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई रखी है, क्योंकि जनरली क्या होता है ओमेगा नॉट इक्वस टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी हमारा 1 है, तो ओमेगा नॉट इक्वस टू 2 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा सी एन इक्वस टू 1 बाई कैपिटल टी जीरो टू टी ए टी ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई एन टी डी टी। इसको हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद सी एन आ जाएगा जे ए अपॉन 2 पाई एन, यह है सी एन इक्वस टू जे ए अपॉन 2 पाई एन। अब इसको हम पुट कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है जनरल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज़ का, उसमें पुट करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पर लिखा है, एक्स टी इक्वस टू समीशन एन इक्वस टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सी एन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे जो एन इक्वस टू ज़ीरो पुट करने पर जो वैल्यू आएगी, तो एन इक्वस टू ज़ीरो पुट करने पर यहाँ पर सी नॉट की वैल्यू रखी जाएगी, क्योंकि ई टू द पावर ज़ीरो विल बी 1। ठीक है, तो एन इक्वस टू ज़ीरो पुट करने पर यहाँ पर हमने सी नॉट की वैल्यू रखी है जो कि ए बाई टू है। फिर उसके बाद एन इक्वस टू प्लस 1 रखने पर आएगा ये जे ए अपॉन 2 पाई ई टू द पावर जे 2 पाई टी। फिर हम एन इक्वस टू माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस जे ए अपॉन 2 पाई ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई टी। इसी तरह से एन इक्वस टू प्लस 2 पुट करेंगे और एन इक्वस टू माइनस 2 पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 4 टर्म्स यहाँ पर निकाली हैं, एक +1 के लिए, फिर -1 के लिए, फिर +2 के लिए और फिर -2 के लिए। उसके बाद प्लस डॉट 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 करके उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज। सेकंड क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक्स टी डिफाइन है, एक्स थीटा इक्वस टू ए साइन थीटा फॉर 0 to पाई। ठीक है, यहाँ पर हमें जो इसका फंडामेंटल पीरियड है वो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ से देखिए, देखने से ही पता लग रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अलोंग क्या है, उसके अराउंड ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ए एन की वैल्यू निकालनी है, बी एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं करनी है, ए नॉट और ए एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमने लिया है जो कि ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ बी एन की वैल्यू निकालनी है, ए नॉट भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए नॉट विल बी 0 और ए एन विल बी 0, ए एन विल बी 0। सिर्फ आपको बी एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। ओके, स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन सॉल्व करने में या किसी और टॉपिक में, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक की जो है वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।